दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आप अपनी कार से हाईवे पर आराम से सफर कर रहे हों और अचानक वही हाईवे समुद्र के अंदर चला जाए। आप सोचेंगे कि ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसी बात है, लेकिन हकीकत ये है कि जापान ने इस असंभव से दिखने वाले सपने को साकार कर दिखाया है। इंजीनियरिंग की दुनिया में ऐसा चमत्कार कर दिखाया गया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। ये कोई साधारण सड़क या पुल नहीं, बल्कि एक अनोखी संरचना है जिसका नाम है टोक्यो बे एक्वा लाइन। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ इंजीनियरिंग की मिसाल है, बल्कि मानव साहस और तकनीक का अद्भुत संगम भी है। यह एक्वा लाइन जापान के दो बड़े शहरों कावासाकी और किसाराजू को जोड़ती है। पहले जब लोगों को इन दोनों शहरों के बीच यात्रा करनी होती थी तो उन्हें पूरे टोक्यो बे का चक्कर लगाना पड़ता था। इसमें करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने उस यात्रा को केवल 15 मिनट का कर दिया। सोचिए, 90 मिनट की यात्रा अब मात्र 15 मिनट में पूरी हो जाती है। इसने न सिर्फ लोगों का समय बचाया, बल्कि पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी। टोक्यो बे एक्वा लाइन की कुल लंबाई लगभग 15.1 किलोमीटर है। इसमें से करीब 9.6 किलोमीटर लंबा हिस्सा समुद्र के नीचे बना टनल है और बाकी हिस्सा समुद्र के ऊपर बना विशाल पुल है। इसे एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाता है क्योंकि इसमें पुल और टनल दोनों का मेल है। इस कारण इसे इंजीनियरिंग का अजूबा भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना लंबा टनल समुद्र के नीचे कैसे बनाया गया? इसका जवाब है स्लरी शील्ड टनलिंग तकनीक। जापान ने 2 विशाल टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया। इन मशीनों का व्यास लगभग 14 मीटर था, यानी एक 14 मंजिला इमारत जितना चौड़ा। ये मशीनें समुद्र की तलहटी में धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं और रास्ता बनाती गईं। मशीन के पीछे पीछे कंक्रीट के मजबूत हिस्से लगाए जाते गए, जिनसे टनल की दीवारें तैयार हुईं। सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र का दबाव और जापान में अक्सर आने वाले भूकंप। इसी कारण इस टनल को इतना मजबूत और लचीला बनाया गया कि यह बड़े से बड़े भूकंप का सामना कर सके। टनल से बाहर निकलने पर सामने आता है एक कृत्रिम द्वीप, जिसे उमिहोतारू आइलैंड कहा जाता है। इसका मतलब होता है समुद्री जुगनू। यह आइलैंड वहीं बनाया गया जहां टनल खत्म होती है और पुल शुरू होता है। इसे खास तौर पर एक आरामगाह, रेस्ट स्टॉप की तरह तैयार किया गया है। यहाँ 5 मंजिला इमारत है जिसमें रेस्टोरेंट, दुकानें और ऑब्जर्वेशन डेक हैं। लोग यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके चारों तरफ समुद्र का 360 डिग्री नज़ारा देख सकते हैं। दुनिया में शायद यह अकेला ऐसा पार्किंग एरिया है जो समुद्र के बीचों बीच बना है। दोस्तों, जब हम जापान की इस उपलब्धि की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में यह सवाल उठे कि भारत इस दिशा में कहाँ खड़ा है। तो आपको जानकर गर्व होगा कि भारत भी अब पीछे नहीं है। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला समुद्र के नीचे बना ट्विन टनल तैयार किया गया है। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो का वो हिस्सा जो हुगली नदी के नीचे से गुजरता है, भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। इतना ही नहीं, भारत का महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी जापान के सहयोग से बन रहा है, जिसमें लगभग 7 किलोमीटर लंबा अंडर सी टनल शामिल है। यह साबित करता है कि भारत भी तेजी से इस उन्नत तकनीक की ओर बढ़ रहा है। जापान को यह प्रोजेक्ट क्यों बनाना पड़ा? दरअसल टोक्यो और उसके आसपास के इलाकों पर यातायात का बोझ बहुत बढ़ गया था। कावासाकी एक औद्योगिक केंद्र है और किसाराजू चिबा प्रांत में स्थित है। दोनों शहरों के बीच तेज और सीधी कनेक्टिविटी जरूरी थी। इस एक्वा लाइन ने न सिर्फ दोनों को जोड़ा, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी नई दिशा दी। समय की बचत हुई, प्रदूषण कम हुआ और लोगों की जिंदगी आसान बन गई। लेकिन इसे बनाना आसान नहीं था। इसमें 30 साल से ज्यादा का समय लगा। कभी समुद्र की तलहटी की कठिनाई, तो कभी पानी का दबाव और कभी भूकंप की चुनौती। इंजीनियरों को हर दिन नई परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार काम रुक भी गया। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 1.44 ट्रिलियन येन, यानी आज की तारीख में 11 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा खर्च आया। इतना बड़ा निवेश केवल वही देश कर सकता है जिसके पास दूरदर्शिता और मजबूत इच्छा शक्ति हो। आज टोक्यो बे एक्वा लाइन केवल एक सड़क या पुल नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। यह बताती है कि इंसान अगर ठान ले तो प्रकृति की चुनौतियों को मात देकर असंभव को भी संभव बना सकता है। यह प्रोजेक्ट हमें सिखाता है कि बड़े सपनों और सही योजना से शहरों की समस्याएं हल की जा सकती हैं और विकास की नई कहानियां लिखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी जापान के उस अविश्वसनीय प्रोजेक्ट की कहानी जिसने इंजीनियरिंग की किताबों का अर्थ ही बदल दिया। अब सवाल यह है
कि क्या भारत में भी ऐसे और बड़े प्रोजेक्ट होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि हमारी देश की इंजीनियरिंग इतनी सक्षम है कि दुनिया को चौंका सके? अपने विचार हमें जरूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।